हाल ही में अमेरिका और ईरान का सीज़ फायर वार्ता फेल हो गया। इसके बदले में अमेरिका ने ब्लॉकेड नाकाबंदी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नाकाबंदी किया। उसने कहा है कि ईरान ने मेरा डील स्वीकारा नहीं, इसलिए मैं नाकाबंदी, अगर ईरान को वहाँ से तेल गुजर रहा था, अगर ईरान को गुजर गुजर और देशों को नहीं गुजर सकते तो ईरान को भी नहीं गुजर सकता, ऐसा कहते हुए वहाँ पर ब्लॉकेड किया हुआ है, अभी भी जारी है। 2 हफ्ता का वो रखा हुआ है, लक्ष्य हुआ है कि 2 हफ्ता में वो सीज़ फायर के वार्ता के लिए उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है। एक साथ और अभी भी सीज़ फायर के लिए वार्ता हो रहा है। अभी वाशिंगटन डीसी में इजराइल और लेबनान का वार्ता हो रहा है। इस वार्ता में इजराइल का ऑफिशियल और लेबनान का ऑफिशियल इस वार्ता में शामिल है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे जितना भी आज के लेटेस्ट न्यूज़ है, और इजराइल लेबनान का भी जो सीज़ फायर हुआ है, इसमें किस किस मुद्दा पर, किस किस पॉइंट पर बातचीत, इसमें क्या क्या सहमति हुआ, सभी जितना भी लेटेस्ट न्यूज़ और ऑफिशियल स्टेटमेंट और वर्ल्ड रिएक्शन सब भी इसमें कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इधर ईरान और अमेरिका का 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ है। वहाँ पर कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास कभी भी मुठभेड़ हो सकता है। दोनों हाई अलर्ट पर है। दोनों ईरान और यूएसए दोनों वारशिप वहाँ पर तैनात किए हाई अलर्ट पर है। जब से सीज़ फायर की घोषणा की है 2 हफ्ता से, उससे उसी पक्ष से इजराइल और लेबनान में हमला जारी है। लेबनान इजराइल पर कर रहा है, इजराइल लेबनान पर कर रहा है। दोनों तरफ बहुत क्षति, बहुत लोग मारे गए, बहुत वो हुआ। मगर यहाँ पर लेबनान के लेकर अभी सीज़ फायर, वाशिंगटन डीसी में सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर के लेकर वार्ता हुआ, पीस वार्ता हुआ है। मगर यहाँ इसमें हिजबुल्लाह जो मेन लड़ाई जहाँ पर जो इजराइल और लेबनान के लेकर है, तो उसमें मेन लेबनान की तरफ से मेन लड़ाई है हिजबुल्लाह के साथ, जो ईरान का प्रोक्सी माना जाता है। और इजराइल इस पर वार्ता अभी वाशिंगटन डीसी में जो 3-4 पॉइंट इसने रखा है, 3-4 पॉइंट उसने रखा है। सबसे इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो मेन पॉइंट है कि बॉर्डर सिक्योरिटी। लेबनान को कहना है कि इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी मुझे गारंटी चाहिए, जो एयर स्ट्राइक करा है और उसमें मिलिट्री ऑपरेशन किया है, कुछ भागों पर अपना सिक्योरिटी के लेकर इजराइल में उस भाग पर कब्जा भी कर लिया है। इसके लेकर उसमें बात हुआ है, कुछ कुछ पॉइंट रखा है। तो मेन पॉइंट बहुत सारा है, जो पॉइंट में लिखा है कि अटैक रोकना चाहिए। इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुआ है वहाँ 2000 से लोगों से ज़्यादा मारा जा चुका है, और बहुत सारा लोग वहाँ से 1.1 मिलियन डिस्प्लेस हो गया है। ये कुछ लेबनान की तरफ की गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से ये कुछ वो दिया जा रहा है कि ये अभी की सिचुएशन लेबनान में, बैरूत में, वहाँ की इकोनॉमिक जीडीपी बहुत ख़राब है, मैं वार नहीं चाहता हूँ। कुछ इस तरीक़ा से इस लेबनान को ये मांग था। इजराइल को मांग था कि इसमें जो सबसे पहले हिजबुल्लाह, अभी जो टॉक हो रहा है, पीस वार्ता हो रहा है, वाशिंगटन हुआ है, इसमें वो हिजबुल्लाह शामिल नहीं था। अभी भी ईरान इन्फ्लुएंस, वो जितना भी मिलिट्री है, बहुत सरकार में बहुत उसको डोमिनेंस है हिजबुल्लाह को। तो अभी वो डायरेक्ट टॉक में वो नहीं बैसा था। सोर्सेज के माध्यम से लगा है कि जो हिजबुल्लाह है, जो अभी वाशिंगटन डीसी में जो अभी टॉक चल रहा था, उसमें उसको शामिल नहीं किया गया था कि क्योंकि इसको जो हिजबुल्लाह है तो यूरोपियन देशों, कई देशों इसको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल सेंसिटिव हो सकता है, इसलिए इसको नहीं किया है। और इसके पीछे बहुत सारा वो स्ट्रेटेजी लग रहा है। इसको डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात कर रहा है इसमें वो पॉइंट। और इजराइल को एक ही कहना कि हिजबुल्लाह जब तक यहाँ से अपना पथ पीछे नहीं हटेगा तब तक सीज़ फायर नहीं होगा, हिजबुल्लाह जब तक वहाँ से ख़त्म नहीं होगा तब तक सीज़ फायर नहीं होगा। कुछ इस तरीक़ा के अभी सीज़ फायर, अब बहुत सारा पॉइंट है, मगर मेन पॉइंट है बॉर्डर सिक्योरिटी। दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल पर जो मुठभेड़ बना हुआ है, दोनों को लेकर। मगर यहाँ पर जो अभी वार्ता हो रहा है तो सरकार, लेबनान को सरकार इसमें वार्ता में शामिल थे, इसीलिए लेबनान को जो हिजबुल्लाह उसमें शामिल नहीं थे। तो ये माना जा रहा है कि ये सीज़ फायर जैसा ईरान अमेरिका बीच हुआ, वैसा ये ट्रस्ट नहीं है, ना के बराबर कम संभावना है सीज़ फायर होकर, कि कभी भी हिजबुल्लाह नहीं मान रहा है। हिजबुल्लाह अपना वहाँ से पीछे नहीं हटना चाहता, उसमें रॉकेट मिसाइल से, ड्रोन से इजराइल पर, उत्तरी इजराइल पर अटैक कर ही रहा है। तो इसमें माना जा रहा है स्पीच टॉक सेम वैसा ही होगा ईरान अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस सीज़ फायर के बहुत नज़दीक है। ईरान और अमेरिका के सीज़ फायर के लिए बहुत ये नज़दीक है, हफ्ते 1 से 2 दिन, इस 22 जो 2 हफ्ते का सीज़ फायर 1-2 दिन में हो सकता है। कैसा ऐसा वो बयान दिया, और बोला है कि ईरान पर ऐसा मैं नाकाबंदी करता रहूँगा लगभग 2 हफ्ता, थोड़ी इतना प्रेशर बनाऊँगा कि वो मजबूर हो जाए नेगोशिएशन वार्ता करने के लिए। ऐसा ही उसमें ईरान ने भी बोला है कि ये जो कर रहा है ईरान, जो अमेरिका जो कर रहा है, ये सारा
सारा गलती है, इंटरनेशनल फ्लो नहीं कर रहा है, जो कर रहा है इसे लूट मार कर रहा है। पिरेपी का अर्थ होता है कि जो इस समुद्र में जो डबल ब्लैक है, एक वो जो कंट्रोल किया रखा है, ईरान ने कंट्रोल किया है और दूसरा अमेरिका ने कर रहा है। जितना भी तेल टैंकर वहाँ से गुजर रहा है उसको रोक रहा है। इसके में बोला ईरान की ये लूट मार कर रहा है, चोरी कर रहा है, तेल के चोरी, टैंकर को चोरी, कुछ इस तरीका के आरोप उस पर लगाया है ईरान ने। और बोला है कि मैं तैयार हूँ, मैं कभी पीछे इससे हटने वाला ना हूँ, मेरा कंट्रोल इस पर रहेगा, मैं कभी भी नहीं मानने वाला। इनडायरेक्ट बैक चैनल से इस पर बात भी हो रहा है। बहुत सारा देश जो मेडिटेटर देश है जो सीज फायर करवाने के लिए है, इनडायरेक्ट रूप से जो दोनों देशों के ऑफिशियल से इनडायरेक्ट रूप से बैक चैनल में जो गप कर रहे हैं, सो सीज फायर के लिए बहुत सोर्सेज के माध्यम से पता चला है कि थर्सडे का है, कई सोर्सेज मारे कि 1-2-4 दिन में हो सकता है। सभी को अपना अपना न दावा है, तो ये सीज फायर 2 हफ्ते के अंदर में ही हो सकता है। कुछ इस तरीका से ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके वार के लेकर आया है। इस वार में जितना भी देश शामिल है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सभी अपना इसमें फ़ायदा, इंटरेस्ट और रणनीति देख रहा है। जिसको जहाँ पर अपना फ़ायदा देख रहा है वहाँ पर उसको पीस टॉक आगे बढ़ाने के बाद क्या, जिसको यहाँ पर फ़ायदा नहीं देख रहा है वो पीछे हटने का और बात यहीं पर पीस टॉक तोड़ने का बात कर रहा है। जैसे कि अमेरिका ने यहाँ पर पीस टॉक किया न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, वहाँ पर ईरान ने नहीं माना और वो पीस टॉक टूट गया और फेल हो गया। ऐसे ही इजराइल इसमें शामिल ही नहीं होना चाहती। इजराइल चाहता है कि ईरान के इतना कमज़ोर किया जाए कि उसको जितना भी इकोनॉमिक्स कमज़ोर किया जाए, उसको मिलिट्री जो आरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए ताकि उसके बराबर जो इजराइल और ईरान है, जो अभी इजराइल को जो टक्कर दे सकता है इस क्षेत्र में वो ईरान ही दे सकता है। तो इजराइल का एक ही एम है कि ईरान को कमज़ोर बनाया जा सके ताकि मैं इससे और उतना जितना भी उसको प्रॉक्सी वार है, प्रॉक्सी ग्रुप है जो ईरान का, जो प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह होती, सभी को उस पर, लेबनान पर जितना भी सबको कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है। इसमें अपना तरफ से वो किसी को सुन ही नहीं रहा है, इजराइल एक तरफी कर रहा है। ईरान इसमें इजराइल को इसमें सभी तरफ से प्रॉक्सी तैयार करके इजराइल को बहुत फ्रंट से उसको हराने का, डायरेक्ट इसमें नहीं इन्वॉल्व होकर इसको अपना स्ट्रेटेजी और उसमें से जो मिडिल ईस्ट में से उसको अमेरिका का हटाने का प्रयास कर रहा है। कुछ इस तरीक़े से अपना अपना इंटरेस्ट के अनुसार इसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा इस रीजन में और पीस टॉक नहीं हुआ तो बड़ा एस्केलेशन बढ़ सकता है। खासकर मिडिल ईस्ट में चिंता बना हुआ है। जो मिडिल ईस्ट का जो देश है, सऊदी, कतार, दुबई, इसको बड़ा एस्केलेशन के लेकर बड़ा डर है। अगर शांति वार्ता नहीं हुआ 2 हफ्ते के बाद, अगर सीज फायर टूट जाता है, अगर टकराव दोनों देशों के, ईरान यूएस को टकराव हो जाता है तो फुल रीजनल वार हो जाएगा। सभी प्रॉक्सी ग्रुप इसमें, प्रॉक्सी ईरान का सभी प्रॉक्सी ग्रुप उसमें एक्टिव हो जाएगा। वार सभी यूएस अलायंस के जो देश है सभी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा, डिसैलेशन प्लांट पर, एनर्जी प्लांट पर, बड़ा जो ब्रिज है सब पर अटैक करेगा। साथ ही यूएस, इजराइल ने भी उस पर, ईरान पर बड़ा हमला किया कि ईरान ने बोला ही है कि मेरा बहुत नुकसान हुआ, मुझे इसको क्षति जितना भी नुकसान है उसको पैसा दो। तो इसको इस फुल वार के कंडीशन में चला जाएगा। वर्ल्ड इसको ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल क्राइसिस में चलेगा जाएगा। और अभी जो $100 से पार हो गया है तेल, जो तेल का बैरल $100 से पार हो गया है, इससे भी ज़्यादा क्राइसिस आएगा। और सभी सामान पर ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो सभी सामान पर प्रभाव, ट्रांसपोर्ट पर, हवाई जहाज पर और जितना खाने पीने के सामान सभी पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए माना जा रहा है कि खासकर जो मिडिल ईस्ट के देश है, सऊदी, कतार, ये माना जा रहा है, वो सोच रहा है कि यहाँ पर शांति वार्ता हो जाए, एस्केलेशन हो, यहाँ पर लड़ाई आगाड़ी तक नहीं बढ़े, यहीं पर रुक जाए। कुछ इस तरह के वहाँ पर कंडीशन है। फ्यूचर सिनारियो है कि जितना भी देश इसमें मीडिएटर लगा हुआ है शांति वार्ता करवाने में, सभी देश अपना अपना प्रयास कर रहा है। ईरान और यूएस को जो 2 हफ्ते का जो सीज फायर है, जो सभी सोर्सेज के माध्यम से आज, कल, थर्सडे बोल रहा है, मगर एग्जैक्ट टाइम नहीं है, फिक्स डेट नहीं है, मगर माना जा रहा है कि बहुत नज़दीक है। सीज फायर बैक चैनल के थ्रू इसमें किया जा रहा है। मीडिएटर जितना भी सीज फायर वार्ता करवाने वाला देश, ये बैक चैनल से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि माना जा रहा है कि इस बार सीज फायर हो जाए और पहला ही जैसे जो नॉर्मल सिचुएशन था, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस वहाँ से सभी देश को जो तेल सप्लाई हो रहा है तो उसी जैसा नॉर्मल हो जाए। बहुत इसमें वो देखा जा रहा है कि संभावना बहुत दोनों को देश को जो पॉइंट है इस सीज फायर में, जब अब जो होगा तीसरा सीज फायर जो बैठक होगा उसमें संभावना जो दोनों को देख रहा है तो उसमें नहीं है, मगर बैक थ्रू चैनल से, जो बैक चैनल जितना भी जो दोनों देशों से गप कर रहा है उसमें इस बार संभावना लग रहा है। मगर आगे हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। प्रयास लगाया जा रहा है कि ये सीज फायर हो जाए और वर्ल्ड में, दुनिया में वो वैसे पहले ही जैसा सिचुएशन बने।